Hello students, I hope all of you will be very fine. Good students, today our subject is computer oriented numerical methods for BCA third semester. And students, today our the most important topic is prove that the rate of convergence of Newton-Raphson method is 2. स्टूडेंट ये जो टॉपिक है स्टूडेंट सेकंड यूनिट से बहुत वो हमारा पहले यूनिट सॉरी पहले जो है यूनिट हमारी उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये न्यूटन रैप्सन। हालांकि स्टूडेंट मैं आपको करा चुका हूँ, लेकिन न्यूटन रैप्सन मेथड में एक ये भी क्वेश्चन जो है जो आपके मैं देख रहा हूँ कि आपके एग्जाम में जो है वो लगातार पूछा जा रहा है कि भाई प्रूव दैट द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड इज 2। यानी कि जो हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड है जो इसका कन्वर्जेंस है वो स्टूडेंट क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है। यानी कि हम उसको बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या होता है हमारा क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, द न्यूटन रैप्सन मेथड इज ए क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंट, ये हमें प्रूव करना है। या हम इसको बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड इज 2। ठीक है, तो मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगा, जिसकी मतलब पावर हमारी उसकी जो मतलब 2 की फॉर्मेट में मतलब जो होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक हमारा कन्वर्जेंट होगा। ये स्टूडेंट्स हमें प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स को हम सीखते हैं, इसको हम करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपके एग्जाम में ये लगातार पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट जब आप इस लेक्चर को स्टूडेंट आप देखें तो आप इसको अच्छे से समझें और अच्छे से देख के इसके नोट्स बनाएं, ताकि मतलब जो है आपको ये अच्छे से याद हो जाए, ताकि आप इसको एग्जाम में लिख सकें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट हम जानते हैं स्टूडेंट न्यूटन रैप्सन का जो फार्मूला है स्टूडेंट वो हम लिखते हैं एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। ओके स्टूडेंट, यूनिट वेरिएबल दिस इज द न्यूटन रैप्सन फार्मूला। ओके स्टूडेंट, अब इसी फार्मूले से स्टूडेंट हमें जो है वो डेरिवेशन करना है, हमें निकालना है कि द प्रूव दैट द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड इज 2। ओके, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, देखिए इसमें जरा जरा समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट, अच्छे से जरा समझिएगा। हमने क्या किया, हमने लिखा सपोज एक्स एन डिफर फ्रॉम द रूट अल्फा बाय ए स्मॉल quantity en so that। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ वाली बात है। हमने लिखा कि सपोज एक्स एन इज डिफर फ्रॉम द रूट अल्फा बाय ए स्मॉल क्वांटिटी। मतलब अल्फा क्या है स्टूडेंट, मतलब एक्स एन में हम मतलब जो है मतलब अल्फा हम जो है रूट जोड़े बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, और हमने उसको बोल दिया ई एन। वो हमारा क्या हो गया, ई एन हो गया। मतलब कहने का स्टूडेंट क्या मतलब हो गया कि xn इज इक्वल टू अल्फा प्लस ई एन। अल्फा प्लस ई एन क्या लिखा है कि भाई xn डिफर फ्रॉम द रूट अल्फा बाय स्मॉल क्वांटिटी ई एन सो दैट। मतलब अल्फा यानी xn को हमने अल्फा प्लस ई एन हमने लिखा एक स्मॉल क्वांटिटी, हमने जो अल्फा जो हमने ये इनिशियल हमने रूट लिया अल्फा प्लस ई एन। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हमारा अब xn प्लस 1 है, तो x जैसे कि हमारा xn है वैसे ही हमारा जो है xn प्लस 1, इसमें भी स्टूडेंट हम स्मॉल क्वांटिटी हम ऐड कराएंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस ई एन प्लस 1। मतलब xn होगा तो ई एन होगा और xn प्लस 1 अल्फा प्लस ई एन प्लस 1। आपको स्टूडेंट ये जो है आपको जो है ये समझना है कि सपोज xn डिफर फ्रॉम द रूट अल्फा बाय स्मॉल क्वांटिटी ई एन सो दैट xn इज इक्वल टू अल्फा प्लस ई एन और xn प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस ई एन प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, अब ये जो हमारी जो फार्मूला है इस फार्मूले में xn की जगह और xn प्लस की जगह स्टूडेंट हम इसको जो है वो हम पुट कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अल्फा, इसको आप इक्वेशन 1 बोल सकते हैं कि पुट दीस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब इसमें हम पुट करेंगे xn प्लस तो अल्फा प्लस ई एन प्लस 1, ये स्टूडेंट्स के नीचे है, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ये xn प्लस 1 en सबसे में सब स्क्रिप्ट में है, नीचे है। ठीक है, तो अल्फा प्लस ई एन प्लस 1 जो कि हमने ऐसे लिखा, और xn की जगह हमने लिखा अल्फा प्लस ई एन माइनस। ठीक है, और जो भी हमारी इक्वेशंस है हमारी, तो इसको भी स्टूडेंट हम ऐसे लिखेंगे f xn की जगह हमारा क्या जाएगा अल्फा प्लस ई एन अपॉन f डैश xn यानी कि f डैश अल्फा प्लस ई एन।
ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हमने स्टूडेंट जो है हमने कर लिया। अब देखो सर यहाँ भी अल्फा यहाँ भी अल्फा है, तो सर देखिए अल्फा से अल्फा हमारा कट गया, तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया ई एन प्लस वन इज इक्वल्स टू ई एन माइनस एफ अल्फा प्लस ई एन अपॉन एफ डैश अल्फा प्लस ई एन। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है स्टूडेंट इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद स्टूडेंट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म है स्टूडेंट, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें जो है स्टूडेंट्स हम इसमें जो है टेलर जो हमारा टेलर एक्सपेंशन है, टेलर सीरीज जो है हमारी, उसके फॉर्मेट में हम जो है स्टूडेंट्स को ओपन करेंगे, यानी हम इसको जो है टेलर सीरीज फॉर्मेट में हम इसको ओपन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, कैसे करेंगे देखिए, यानी कि ये तो हमारा हो गया ई एन माइनस तो ये हो गया एफ अल्फा प्लस ई एन एफ डैश अल्फा, ये अल्फा स्टूडेंट आपका एफ डैश अल्फा प्लस ई एन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश अल्फा प्लस सोन, ये स्टूडेंट आगे हमारी बढ़ती जाएगी अपॉन, ये स्टूडेंट हमारा फैक्टोरियल 2 है, ध्यान रखना ये फैक्टोरियल 2 है हमारा फैक्टोरियल 2, ठीक है। और ये हो गया एफ डैश अल्फा प्लस ई एन एफ अल्फा प्लस एन सो, ठीक है। इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स को जो है हमने ऊपर कर दिया बाय टेलर एक्सपेंशंस। यहाँ पर लिख देना बाय टेलर एक्सपेंशन, TAY वाई टेलर्स एक्सपेंशन, ठीक है। इसको स्टूडेंट टेलर एक्सपेंशन हमने ये ओपन कर दिया, ठीक है। ई एन माइनस एफ अल्फा प्लस ई एन एफ डैश अल्फा प्लस ई एन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश अल्फा प्लस एन सो ऑन, ठीक है स्टूडेंट्स। और ऐसे ही स्टूडेंट हमारा जो है नीचे आ जाएगा एफ डैश अल्फा प्लस ई एन, और ये हमारा हो जाएगा एफ डैश अल्फा प्लस ई एन एफ डबल डैश अल्फा, ठीक है स्टूडेंट। इसमें इसीलिए हमने जो है स्टूडेंट हमने इसको जो है टेलर एक्सपेंशन की सीरीज में हमने जो है इसको स्टूडेंट एक्सपेंड कर दिया बाय द टेलर एक्सपेंशन, ठीक है। हाँ, तो हमारा एफ अल्फा प्लस ई एन एफ डैश अल्फा प्लस ई एफ डबल डैश प्लस सो ऑन, और ये हमारा एफ डैश अल्फा है ये, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स में हम क्या करेंगे, देखिए हमने जो है इनिशियल लिखा था सपोज एक्स एंड डिफर फ्रॉम द रूट अल्फा बाय स्मॉल क्वांटिटी, अल्फा को हमने स्टूडेंट स्मॉल क्वांटिटी लिया, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये जो है हमारा ये जो हमारा एफ अल्फा है स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा, मतलब ये जो टर्म है हमारी एफ अल्फा, इसकी जगह हम जीरो रखेंगे, ये हमारा जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे रखेंगे सिंस एफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये एक स्मॉल क्वांटिटी है तो हम इसको स्मॉल क्वांटिटी जीरो मान सकते हैं, तो ये हमारा जीरो हो गया ये एफ अल्फा। उसके बाद हमारा क्या बचा स्टूडेंट्स, हमारा ये बचा ई एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू ई एन माइनस ई एन, हमारा ये स्टूडेंट बच जाएगा आपका, हाँ है ना, एफ अल्फा को स्टूडेंट हम जो है जीरो हम कर देंगे, तो हमारा स्टूडेंट्स ये जो है बच जाएगा ई एन माइनस ई एन एफ अल्फा डैश, ठीक है। तो ई एन हमारा हो जाएगा ई एन एफ डैश अल्फा प्लस ई एन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डैश अल्फा प्लस एन सो ऑन अपॉन एफ डैश अल्फा प्लस ई एन एफ डबल डैश अल्फा प्लस एन सो, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि हमने स्टूडेंट क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे जो है इसको जो है हमने जो है जीरो कर दिया, बाकी हमारे जो टर्म्स जो है हमारे मतलब एफ अल्फा इज इक्वल टू हमने कर दिया जीरो, तो वो जीरो हो गया, तो हमारा स्टूडेंट्स ये जो है हमारा टर्म हमारा बचा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखिए। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि इसमें स्टूडेंट्स हम जो है इसका हम एलसीएम हम लेंगे, तो एलसीएम लेने का स्टूडेंट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, इसको जरा समझने की कोशिश स्टूडेंट कीजिएगा आप लोग कि ये जब इतना हम एलसीएम लेंगे तो उसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, तो हो जाएगा ई एन एफ डैश अल्फा, ठीक है, ई एन एफ डैश अल्फा प्लस ई एन स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फा
मतलब इसकी जब हमने स्टूडेंट्स का एलसीएम लिया तो इसकी पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, इसकी फिर इससे मल्टीप्लाई होगी, तो हमारा ये आ गया। हमने इतना स्टूडेंट ये नोट कर दिया, इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, मतलब एलसीएम ले लिया हमने। फिर हमारा ये माइनस, ये हमारा माइनस का है, तो ये हो गया ई एन एफ डैश अल्फा। माइनस जब अंदर जाएगा तो ये हमारा ये माइनस का ये हो जाएगा, है ना। और ये भी हमारा स्टूडेंट जो है वो ये अगला भी टर्म हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस के ई एन, मतलब ये हमारा माइनस में हो गया, तो ये भी हमारा, मतलब ये हमारा माइनस में हो गया, तो ये भी हमारा माइनस में, ये तो माइनस में है ही हमारा, ठीक है। तो ई एन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डैश अल्फा प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। और हमारा स्टूडेंट ये नीचे हमारा ये एलसीएम में ये है ही है, ये फैक्टोरियल 2 है हमारा, और नीचे हमारा एफ डैश अल्फा प्लस ई एन एफ डैश अल्फा प्लस एंड सो ऑन, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हमने अल्फा को 0 कर दिया, ये एलसीएम ले लिया, एलसीएम ये तो इसकी से मल्टीप्लाई होगी, इसकी से मल्टीप्लाई हो गई, माइनस ये माइनस में है और ये इसकी वजह से माइनस में ये कन्वर्ट हो गया, ये माइनस हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें हमारा जो ई एन अल्फा डैश है और ये डैश है, एक प्लस में एक माइनस में, तो देखिए ये टर्म और ये टर्म स्टूडेंट आपस में हमारे कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। और जो टर्म हमारे बचे हैं उनको जो है हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से हमारे स्टूडेंट टर्म बचे, तुम्हारे बचे ई एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू ई एन स्क्वायर एफ अल्फा माइनस ई एन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डैश अल्फा प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। इसको स्टूडेंट में ऑब्लिक ऐसे करके लिख दे रहा हूं डिवाइड करके, तो हमारा ये बचा एफ डैश अल्फा प्लस ई एन एफ डैश अल्फा प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें जो डिवाइड सारा मैंने ऐसे करके लगा दिया है, तो उससे थोड़ा जगह कम, इसीलिए मैंने वहां लगा दिया है। अब देखिए, अब इसमें स्टूडेंट जो समझने वाली बात है वो, अब हमें क्या इसमें जो करना है वो ये करना है कि भाई यहाँ पे अब ये हमारा 2 बचा, ये फैक्टोरियल 2 है, उसको हम स्टूडेंट 2 भी ले सकते हैं। और जब 2 से स्टूडेंट जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें देखिए जब इसमें हमने जो है 2 से मल्टीप्लाई करा, अगर 2 हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो ये होगा 2en स्क्वायर एफ डैश अल्फा माइनस en स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फा, ठीक है। और 2 जब हमारा स्टूडेंट जब एलसीएम होगा तो अपॉन अल्फा अपॉन, तो जब 2 एलसीएम होगा तो 2 स्टूडेंट नीचे आ जाएगा हमारा, ठीक है। और ये हमारा बचेगा एफ डैश अल्फा प्लस ई एन, इसको स्टूडेंट ऐसा एफ डैश अल्फा ई एन एफ, ठीक है। इस तरीके से हमारा स्टूडेंट हो गया, मतलब ये जो 2 हमने एलसीएम लिया तो 2 स्टूडेंट इसके अपॉन में आएगा, तो 2 यहाँ आ गया, और नीचे जो स्टूडेंट हमारा ये है ही है, तो हमने एफ डैश अल्फा ई एन डबल डैश अल्फा हमने ये नोट कर दिया। अब देखो सर, ये 2 ई एन स्क्वायर एफ डबल अल्फा, ये ई एन स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फा, इसमें से ये 2 है, ये 1 है, तो उसमें से माइनस कर देंगे, तो स्टूडेंट हमारा ई एन प्लस 1 हमारा जो है वो बचेगा। स्टूडेंट माइनस करने पे जो हमारा स्टूडेंट बचेगा वो बचेगा ई एन स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फा अपॉन 2, और ये हमारा ब्रैकेट में बचेगा एफ डैश अल्फा प्लस ई एन डबल डैश एफ अल्फा, ठीक है। अब स्टूडेंट हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो हमारा स्टूडेंट एक्सपेंशन है, हमारा ऊपर का जो एक्सपेंशन है और जो हमारा जो नीचे का जो एक्सपेंशन है, जैसे मान लो कि इसमें स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ एन सो ऑन लिखा, तो स्टूडेंट यहाँ भी एन सो ऑन है, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, तो एन को हम क्या करेंगे, जो हायर जो टर्म्स हैं उसको हम स्टूडेंट क्या करेंगे, हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि नेगलेक्ट हायर पावर्स ऑफ ई एन, नेगलेक्ट हायर पावर ऑफ ई एन, मतलब ई एन की जो स्टूडेंट हायर पावर है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। आगे की जो और भी टर्म्स जो होंगे एन सो ऑन में जाएंगे हमारे, उनको हम स्टूडेंट्स नेगलेक्ट कर देंगे। और स्टूडेंट्स नेगलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि हमारा ये जो बचा हुआ है क्या नाम है, हाँ, तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा आपका ई एन स्क्वायर एफ डैश अल्फा, ये हमारा बचा
और स्टूडेंट ये 2 तो हमारा ये नीचे है ही है, और स्टूडेंट हम क्या करेंगे इसमें से f डैश अल्फा हम कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो जब f डैश अल्फा जब कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट हमारा अंदर बचेगा आपका, अंदर जो हमारा बचेगा वो बचेगा 1 प्लस ई एन एफ डबल डैश अल्फा अपॉन एफ डैश अल्फा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए एफ डैश अल्फा हम इसमें से जब कॉमन लेंगे तो एफ डैश बाहर तो यहाँ बचेगा 1 और एफ डैश अल्फा कॉमन लिया तो एफ डैश अल्फा इसको डिवाइड करेगा, ई एन एफ डबल डैश अल्फा अपॉन एफ डैश अल्फा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है स्टूडेंट, जरा उसको समझने की कोशिश आप लोग कीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया नेक्स्ट टर्म में, यहाँ पे मैं स्टूडेंट लाइन खींच दे रहा हूँ ताकि आपको जो है वो समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए उसके बाद स्टूडेंट क्या किया आगे, जरा मैं यहाँ पे इक्वल टू करा रहा हूँ। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि अब ये जो हमारा जो टर्म है ये स्टूडेंट मल्टीप्लाई में है, देखिए ये नीचे वाला 2f डेल्टा मल्टीप्लाई, तो इसको हम ले जाएंगे स्टूडेंट ऊपर। तो देखिए स्टूडेंट ये हमारा कैसे हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ई एन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल तो खैर नहीं अब 2 ही हो गया, ये एफ डबल डैश अल्फा अपॉन एफ डैश अल्फा, और इसको स्टूडेंट जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, जरा ध्यान से जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, 1 प्लस ई एन एफ डबल डैश अल्फा अपॉन एफ डैश अल्फा पे पावर हो जाएगी स्टूडेंट हमारी, ये हमारी पावर हो जाएगी -1, ठीक है। क्योंकि जब इसको जब ऊपर लेके जाएंगे अपॉन में, इसको जब इसको स्टूडेंट जब हम यहाँ पे स्टूडेंट इज इक्वल टू साइन है, यहाँ पे स्टूडेंट जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसकी पावर जो है माइनस हो जाएगी, इनटू में है ये 1 प्लस ई एन एफ डबल डैश अल्फा अपॉन एफ डैश अल्फा की पावर -1, ठीक है। यानी स्टूडेंट ये अब हमारा क्या हो जाएगा, इसको स्टूडेंट हम एक्सपेंशंस को जो है इसको हम खोल देंगे, यानी कि ये स्टूडेंट हमारा आपने स्टूडेंट पढ़ा होगा कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन होता है आपका 1 प्लस ये स्टूडेंट हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स पावर माइनस एन, क्या होता है ये होता है 1 प्लस एक्स पे पावर माइनस के एन, उस फॉर्मेट में ये 1 प्लस एक्स के पावर -1 के फॉर्मेट में है। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या होता है 1 माइनस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, यानी कि स्टूडेंट इसका जो एक्सपेंशन जो होता है 1 प्लस इसका स्टूडेंट मैं इधर लिख दे रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ये स्टूडेंट हमारा होता है 1 प्लस एक्स पे पावर माइनस एन का एक्सपेंशन होता है क्या, ये हमारा होता है 1 माइनस एन एक्स 1 माइनस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 माइनस एन एक्स एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस माइनस फिर अगला माइनस एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा एन प्लस 1 एन प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, जो भी। तो हमें स्टूडेंट क्या करना है, हमें ज्यादा हायर वाले टर्म्स नहीं लेने हैं हमें इसमें, तो इसका एक्सपेंशन खोलेंगे तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा यहाँ केवल क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 1 जब इसको खोलते हैं 1 प्लस एक्स पावर माइनस एन का होता है 1 माइनस एन एक्स, तो हमें शुरू के टर्म से ही स्टूडेंट हमें मतलब है, हायर टर्म से मतलब नहीं है, तो 1 माइनस एन एक्स होगा, तो स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा ई एन स्क्वायर एफ डैश अल्फा अपॉन 2 एफ डैश अल्फा, और ये हो जाएगा 1 माइनस है, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस ई एन एफ डैश अल्फा अपॉन एफ डैश अल्फा, ये स्टूडेंट हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 जब करेंगे तो एक्सपेंशन खोलेंगे तो यहाँ स्टूडेंट हमारा माइनस हो जाएगा, बाकी हमारा सब सेम रहेगा, क्योंकि हमारा होता है 1 माइनस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो हायर टर्म्स को हम नहीं लेंगे, हायर टर्म्स को हम जो है स्टूडेंट अभी हटा देंगे हम इसमें से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा हो गया। अब देखो स्टूडेंट इसमें जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने वाली स्टूडेंट बात है, हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट जो है इससे जो है हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कहने का बड़ा मतलब ये है कि ये जो हमारा जो टर्म है इस पूरे टर्म से हम क्या करेंगे स्टूडेंट अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा ई एन स्क्वायर एफ डैश अल्फा अपॉन 2 एफ डैश अल्फा माइनस, ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा जाएगा ई एन क्यूब, क्योंकि अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एन क्यूब हो जाएगा, ये हमारा जाएगा ई एन क्यूब अपॉन 2, और ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि देखो एफ डबल डैश अल्फा एफ डैश अल्फा एफ डबल डैश अल्फा एफ, तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर हो जाएगा, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ
इसको लिखेंगे एफ डैश एल्फा अपॉन एफ डैश एल्फा का स्क्वायर। अभी इसको अभी अनसो नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम इसके हायर को हम नेगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंशन खोला हमने, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया, मतलब कुछ नहीं करा हमने, इससे जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट, ई एन स्क्वायर एफ डैश एल्फा 2 एफ डैश हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। और जब हमने स्टूडेंट जब हमने अंदर मल्टीप्लाई करा और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने स्टूडेंट क्या किया कि ये जो हमारा, अब देखो स्टूडेंट इस पूरे टर्म से जो है हमारा ई एन स्क्वायर, यहाँ ई एन स्क्वायर है, यहाँ ई एन क्यूब है, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट ये मैं थोड़ा सा ऊपर मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट ये नीचे आ नहीं पाएगा, नीचे उतनी जगह नहीं है, तो मैं ऊपर वाला ये स्टूडेंट इतना टर्म्स जो है मैं हटा रहा हूँ ताकि ये पूरा क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो देखिए ये स्टूडेंट मेरा है और ये किसके बराबर था, ये हमारा स्टूडेंट बराबर था ई एन प्लस वन के, ये ई एन प्लस वन के बराबर चल रहा था, तो स्टूडेंट ये ई एन प्लस वन। अब देखो स्टूडेंट यहाँ भी ई एन स्क्वायर है और यहाँ ई एन क्यूब, तो दोनों में क्या ई एन स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो स्टूडेंट ये मेरा आ जाएगा ई एन स्क्वायर, मैं स्टूडेंट कॉमन में ले लूंगा और कॉमन स्टूडेंट से ई एन स्क्वायर कॉमन लेने के बाद मेरा अंदर बचेगा आपका, ये बचेगा एफ डैश एल्फा अपॉन एफ, ये ध्यान नीचे 2 आएगा, और एफ डैश एल्फा माइनस यहाँ बचेगा ई एन केवल, क्योंकि ई एन स्क्वायर कॉमन वो ई एन क्यूब था, तो ई एन अपॉन 2 और बचेगा एफ डैश एल्फा अपॉन एफ डैश एल्फा का जो है स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ये स्टूडेंट्स इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे ले आऊंगा तो एक बार हो जाएगा ई एन प्लस वन अपॉन ई एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है। और ये हमारा स्टूडेंट्स बचेगा। फिर स्टूडेंट मैं अब देखो इस एक्सपेंशन में स्टूडेंट मैं क्या करूंगा कि जो मेरी ई एन के पावर में जो हमारे जो टर्म्स हैं उसको मैं क्या करूंगा, यानी ये जो टर्म्स है माने जो हायर टर्म मतलब नेग्लेक्टेड टर्म्स कंटेनिंग पावर ऑफ ई एन, नेग्लेक्टेड टर्म्स कंटेनिंग पावर ऑफ ई एन, यानी ई एन के पावर की जो टर्म्स है, जो हायर जो टर्म्स है उसको मैं क्या करूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो स्टूडेंट ये जो मेरा पोर्शन है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, मेरा क्या बचेगा, मेरा स्टूडेंट का पोर्शन बचेगा वो बचेगा एफ डबल डैश एल्फा अपॉन 2 एफ डैश अल्फा। ये स्टूडेंट इतने को मैं क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा। आप तो चाहे यहाँ पे लिख सकते हो कि नेग्लेक्टिंग, यहाँ पे लिख सकते हो नेग्लेक्टिंग टर्म्स कंटेनिंग पावर ऑफ ई की पावर एन, यानी ई की पावर एन की जो पावर है वो हायर जो टर्म्स है उसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मेरा ये बचा, तो यही स्टूडेंट मेरा जो है यही स्टूडेंट मुझे सॉल्व करना था कि मतलब ये जो मेरा निकला ई एन प्लस वन ई एन स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश अल्फा 2 एफ डैश अल्फा, यही मेरा क्या है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स में लिख दूंगा ये जो मेरा निकल के आया, हेंस द order of convergence of Newton-Raphson method is 2, or Newton-Raphson method is quadratic convergent, quadratic convergent। ओके स्टूडेंट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आज हमने ये टॉपिक स्टूडेंट हमने कंप्लीट किया, कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स बीसीए थर्ड सेमेस्टर में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, आपके एग्जाम में ये मतलब यूनिट फर्स्ट से ये आ रहा है कि प्रूव दैट द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड इज 2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये उसी की फॉर्मेट में स्टूडेंट हमारा क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंट के फॉर्मेट में है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको स्टूडेंट आप जो है लेक्चर को स्टूडेंट अच्छे से समझिएगा। स्टूडेंट देखिए लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय एक तो अपना जो आपका मोबाइल उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, तीसरा स्टूडेंट जो YouTube पर जो वीडियो की क्वालिटी होती है उसको 360p 480p सेट करें, जिससे स्टूडेंट बोर्ड पर जो भी कुछ लिखा गया है वो आपको साफ साफ दिखाई दे, ताकि स्टूडेंट आप उसको देख के अपने नोट्स बना सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट कीजिए और उसको देखकर इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।